हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। आज हम ये देखेंगे कि दो त्रिभुजों में समरूपता की जांच कैसे की जाती है और उसकी न्यूनतम शर्त क्या है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि दो त्रिभुजों में समरूपता की जाँच कैसे की जाती है। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज यदि हमको दिया हो ABC और PQR समरूप हैं। हम दो त्रिभुज ले रहे हैं ABC और दूसरा त्रिभुज हमने लिया PQR। इन दो त्रिभुज को समरूप यदि बताना है तो संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण क्या है बच्चों? कोण A कोण P के बराबर हो, ये संगत कोण कहलाते हैं। तो कोण A बराबर कोण P पहला। दूसरा कोण B कोण Q के बराबर हो, तो कोण B बराबर कोण Q हो दूसरा। और तीसरा हो जाएगा कोण C कोण R के बराबर हो, तो कोण C कोण R के बराबर हो। तो ये कहलाते हैं, ये कोण इसके बराबर, ये और B कोण कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर, ये संगत कोण कहलाते हैं, ये जो बराबर हो। और संगत भुजाएं अनुपातिक हो। संगत भुजाएं बराबर नहीं अनुपातिक हो। यदि दोनों बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज समरूप नहीं सर्वांगसम हो जाता है। यही थोड़ा सा अलग है समरूप और सर्वांगसमता में। तो संगत भुजा अनुपातिक हो। अनुपातिक मतलब इस भुजा, यहाँ की AB भुजा और यहाँ की PQ भुजा का अनुपात लिया जाए। उसके बाद यहाँ की BC भुजा और यहाँ की QR भुजा का अनुपात लिया जाए। और तीसरी भुजा यहाँ की AC भुजा और यहाँ की PQR भुजा का अनुपात लिया जाए। इस भुजा का अनुपात ये भुजा, नीचे वाली आधार का अनुपात ये भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात ये भुजा लिया जाए और तीनों के आंसर अनुपात बराबर हो तो ये कहलाते हैं कि अनुपातिक हो। तो ये हमारी शर्त होती है कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या शर्त है। अब हम ये देखेंगे कि दो त्रिभुज यदि समरूप है तो उसकी न्यूनतम शर्त क्या होगी। हम कम से कम कितनी शर्त को पूरा कर लें कि वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएं। तो उसमें से आपके कोर्स में देखिए मैंने 3 पॉइंट लिख कर रखा है। AA लिखा है, A एंगल को शो कर रहा है। AA मतलब दो एंगल। यदि आप दो त्रिभुज दिया है ABC और PQR, इस त्रिभुज में कोई दो एंगल को बराबर सिद्ध कर दें, जैसे कि कोण A बराबर कोण P सिद्ध कर दें या फिर कोण B बराबर कोण Q सिद्ध कर दें, दो कोण को सिद्ध कर दे तो दोनों त्रिभुज आपस में हो जाएंगे समरूप। और त्रिभुज को समरूप लिखने के लिए लिखा जाता है त्रिभुज ABC। समरूप का निशान ये है बच्चों। इस प्रकार समरूप को शो कर जाता है त्रिभुज PQR। तो सिर्फ दो कोण, कोई भी दो कोण को आप बराबर सिद्ध कर दीजिए तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। दूसरा लिखा है मैंने SAS। S साइड भुजा को शो करता है। दो भुजा और इसके बीच का कोण। लिखने का तरीका देखिए बच्चे, दो S के बीच में एक लिखा गया है, इसका मतलब है दो भुजा लीजिए। आप कोई भी दो भुजा लेते हैं। यदि यहाँ पर AB भुजा और AC भुजा लेते हैं तो यहाँ की PQ और PR भुजा लेते हैं तो AB अनुपात PQ लें, AB अनुपात PQ ले रहे हैं और यहाँ से AC अनुपात PR लें, AC अनुपात PR लें। यदि ये भुजा ले रहे हैं उसके बीच का कोण लेना और ये भुजा ले रहे हैं तो इसके बीच का कोण, और यहाँ पर कोण A बराबर कोण P को बराबर शो कर दें तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। यदि आप ये भुजा लेते हैं और ये भुजा लेते हैं, यानी कि AB बट्टे BC भुजा ले रहे हैं और यहाँ से PQ और QR भुजा ले रहे हैं तो उसके बीच का कोण कौन सा हुआ बच्चों? B और Q। तब आपको ये कोण आपस में बराबर सिद्ध करना होगा। तो कोई भी दो भुजा लेते हैं, उसके बीच का कोण, यहाँ की वही संगत दो भुजा उसके बीच के कोण, यदि आप इस तरीके से SAS प्रॉपर्टी के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अब तीसरी शर्त आपके कोर्स में है SSS, यानी तीनों भुजाएं अनुपातिक हों। तीनों भुजाएं अनुपातिक हो या अर्थात यहाँ की AB भुजा ले रहे हैं तो यहाँ की PQ भुजा लीजिए, ये इसका अनुपात। यहाँ नीचे वाली BC तो ये QR भुजा लीजिए, BC अनुपात QR भुजा लीजिए। और तीसरा अनुपात है AC अनुपात PR लीजिए। यदि ये तीनों आपस में बराबर सिद्ध हो जाएं तो आपका ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो आप याद रखिए AA प्रॉपर्टी दो कोण को बराबर सिद्ध करना है, SAS प्रॉपर्टी और तीसरी SSS प्रॉपर्टी। ये तीनों शर्तों से आप दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट प्रमेय स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इसके बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। तो वो त्रिभुज, ये प्रमेय को देख लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि आपको पहले से दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है,
पहली शर्त है कि दोनों त्रिभुज समरूप दिया हो, तो हमारा प्रमेय बोलता है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात आप पहले सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, तो आपने चित्र बना लिया दो त्रिभुज ABC और PQR। हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, ये दिया है दो समरूप त्रिभुज, यानी आप लिखेंगे तो दिया में लिखना पड़ेगा आप दो त्रिभुज ABC समरूप है, दूसरा त्रिभुज PQR, ये आपका दिया पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको लिखना है सिद्ध करना। सिद्ध करने में लिखना है बच्चों, आप वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए कि क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इसके क्षेत्रफल का अनुपात बट्टे इसके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात मतलब बट्टे यहाँ पर लगा दीजिए त्रिभुज PQR का अनुपात का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाएं बच्चों आप जानते हैं AB और यहाँ पर PQ, ये संगत भुजाएं, तो AB बट्टा PQ। दूसरी भुजा है BC बट्टा QR, BC बट्टा QR, और तीसरी भुजा है AC बट्टा PR, ये AC बट्टा PR। इनके भुजाओं के वर्ग के, देखिए वर्ग की लिखा लिया, तीनों का वर्ग के अनुपात लिया है हमने, के बराबर होता है, ये हमको करना है सिद्ध। तो अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 लंब गुणित आधार होता है बच्चों। तो इस दोनों में त्रिभुज में कहीं पर भी लंब का नामो निशान नहीं है, तो अब हम यहाँ से एक लंब खींच लेते हैं। ये जो खींचा जा रहा है बच्चों, ये आपका आएगा रचना के पद में। तो हम दोनों में यहाँ से एक लंब खींच लिया। इस लंब को M नाम देते होते हैं और इसको नाम दे देते हैं N। ये लंब है तो 90 डिग्री बच्चा है बन रहा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो रचना हमने क्या किया, ये जो AM है त्रिभुज ABC में हमने AM लंब खींचा है BC पर। दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया बच्चों, PQR। त्रिभुज PQR में हमने लंब खींचा है PN। ये जो लंब है किस पर लंब डाला है, QR पर। तो ये हमारा हुआ रचना के पद। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी उपपत्ति की, इसको हल कैसे करना है। बहुत सरल है बच्चों, जैसे कि हमने थेल्स प्रमेय में स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यानी हमको बाएं पक्ष से स्टार्ट करना है। तो पहला स्टेप्स आपका यही रहेगा कि आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे नीचे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमने ले लिया। लिखने के पश्चात यहाँ पर हमारे पास सूत्र क्या होता है, 1/2 लंब गुणित आधार। तो आप लंब गुणित आधार लिखिए और नीचे भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 लंब गुणित आधार लिखिए। लिखने के पश्चात आपको ये कोष्टक लगा के, ये किस त्रिभुज में देख रहे हैं बच्चों, त्रिभुज ABC में, पहले त्रिभुज में, तो उस त्रिभुज को ऐसे साइड में लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC के लिए है। और यहाँ पर ये किस त्रिभुज के लिए है बच्चों, PQR के लिए है, तो ये त्रिभुज PQR लिख लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये सूत्र बना। सूत्र लिखने के पश्चात आप इसमें मान रख देंगे। तो आप पहले त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में लंब कितना है बच्चों, AM। तो यहाँ पर लंब की जगह आप AM लिख लीजिए और आधार देख लीजिए, आधार है हमारा BC, तो आधार ले लिया हमने BC। अब दूसरे त्रिभुज में लंब क्या है बच्चों, PN। तो 1/2 लंब की जगह आप लिख लीजिए PN और आधार की जगह आपका आएगा QR, तो आप लिख लीजिए इसको QR। तो यहाँ से 1/2 कट गया, तो आपके पास मिल रहा है AM/PN और यहाँ पर मिल रहा है BC/QR। समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, हमको जो सिद्ध करना है BC/QR का वर्ग, तीनों में से हम एक को सिद्ध करेंगे, बाकी दो को इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो हमारे आधार में हमारे पास एक पोर्शन आया है BC/QR, हमको जबकि BC/QR का वर्ग चाहिए, यानी ये जो पद है बच्चों AM/PN, इस पद को यदि हम BC/QR बता दें तो ये BC/QR, ये भी BC/QR, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरा अगला एम क्या रहेगा बच्चों, कि इसको हम BC/QR बताएं। तो अब हम सेकंड स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि यहाँ इसको BC/QR बताना है हमको। तो अब हम इसके लिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वाला त्रिभुज ले लेते हैं। आप चाहें तो राइट हैंड साइड वाला त्रिभुज भी ले सकते हैं। तो मैं दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वाला त्रिभुज ले रही हूँ। तो यहाँ पर त्रिभुज लिया मैंने ABM, त्रिभुज ABM व त्रिभुज इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला त्रिभुज PQN। तो इस त्रिभुज को लिया PQN।
अब हम इस दो त्रिभुजों को जो टिक लगाया है मैंने उसको हम बताएंगे समरूप। समरूप बताने के लिए देख लीजिए हमारे पास 3 शर्त थी, तो अभी हमने एक शर्त को इजिली दिख रहा है हमको कि कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। जो निशान लगाया है मैंने कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यों होगा ये दोनों कोण समरूप हो रहे हैं, आपको शर्त भी लिखना पड़ेगा कि कहाँ से लिखे आप। तो ये हमारे पास बड़े त्रिभुज के समरूप था, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप था त्रिभुज PQR के। तो संगत कोण क्या होते हैं हम जानते हैं उसके सूत्र से, तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण P और कोण B आपस में बराबर होंगे। तो बड़ा वाले त्रिभुज के समरूप था, तो उसका कोण B और कोण Q आपस में बराबर होंगे, हमने पहले लिख लिया। अब दूसरा देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये कोण नंबर 1 नाम दे रही हूँ मैं, तो यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोण नंबर 2 नाम दे दीजिए। ये कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। अब दिख रहा है आपको क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हमने लंब खींचा, तो ये 90 डिग्री है बच्चों। तो प्रत्येक 90 डिग्री, कहाँ से 90 डिग्री हो, हमने रचना में ये काम किया था। दूसरा जो कोण आया उसका कारण भी हमने लिख दिया। तो 2 कोण मिल गए, तो अभी हमने देखा तो ए प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ABN समरूप हो गया त्रिभुज PQN के। तो M है ये, ABM त्रिभुज समरूप हो गया PQN के। अब समरूप क्यों किया, समरूप करने से फायदा क्या हुआ, समरूप से फायदा ये हुआ कि जो दोनों त्रिभुज कोण की मदद से हमने समरूप बताया, तो अब इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो कौन कौन सी भुजा अनुपातिक होगी, AB बट्टा PQ। ये त्रिभुज को देख लीजिए आप, ये त्रिभुज ले रहे हैं, इसका बायां पक्ष त्रिभुज, इसका बायां त्रिभुज। तो त्रिभुज यहाँ पर हुआ भुजा AB बट्टा PQ, यहाँ की लंब भुजा AM बट्टा PN, और यहाँ पर BM बट्टा QN। 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं को हमने अनुपातिक लिया BM बट्टा QN। ये हमको जरूरत नहीं है ये पोर्शन की, क्योंकि ये पोर्शन इतना ही पोर्शन है BM और QN, तो इसका जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, छोड़ने पर हमको जरूरत नहीं है। अब हमारे पास AB बट्टा PQ बराबर AM बट्टा PN हुआ। तो जो सिद्ध करना था उसको ध्यान से देखिए बच्चों, AM बट्टा PN को मेरे को BC बट्टा QR लाना है। तो ये BC बट्टा QR नहीं आ रहा है बच्चों, AB बट्टा PQ आ रहा है। मेरा AB बट्टा PQR आ रहा है, जबकि मेरे को BC बट्टा QR आ रहा है, लाना है। तो इसके लिए हम इसको दूसरा समीकरण नंबर बनाकर छोड़ दे रहे हैं। तीसरे स्टेप्स में क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया है कि बड़ा वाला जो त्रिभुज था, त्रिभुज ABC समरूप था त्रिभुज यहाँ वाले त्रिभुज PQR में। तो ये त्रिभुज PQR समरूप था तो संगत भुजाएं क्या थी, अनुपातिक। तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों भुजाएं हैं, हमको यहाँ की AB भुजा, यहाँ की PQ भुजा, यहाँ के आधार में BC भुजा पूरी वाली, यहाँ की पूरी वाली QR भुजा, और राइट हैंड साइड की AC और PR भी हो रही है, पर हमको राइट हैंड साइड का पोर्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। तो ये समीकरण नंबर हुआ 3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर AB बट्टे PQ इसमें भी है, तो इसका बायां पक्ष बराबर है, तो उसका दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो चौथे स्टेप्स से 2 व समीकरण 3 से इसका बायां पक्ष बराबर है, तो मैं दायां पक्ष को बराबर लिख ले रही हूँ। AM बट्टे PN बराबर हुआ यहाँ का BC बट्टे QR। ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब इस समीकरण 4 के 5वां स्टेप्स बच्चों, समीकरण 4 का मान 1 में रखने पर, तो आप रख लीजिए। तो यहाँ पर था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और यहाँ पर था त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमारे पास था AM बट्टा PN गुणित BC बट्टा QR। ये प्रश्न था, यहाँ पर से देख लीजिए, ये वाला था, मैंने लिख लिया। अब AM बट्टे PN की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह क्या लिख लेंगे आप, BC बट्टा QR। ये BC बट्टा QR लिख लिया, ये BC बट्टा QR, तो आपके पास 2 हो गया, तो ये हो गया BC बट्टे QR का वर्ग। तो ये आपका बीच वाला पोर्शन, ये बराबर बीच वाला पोर्शन सिद्ध हो गया। तो ये जो शुरू और लास्ट का तीसरा है, हम इसको लिख लेंगे इसी प्रकार।
इसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब कौन सी भुजा ले सकते हैं हम? AB बटे PQ का वर्ग, जो शुरू वाला है उसको भी सिद्ध कर सकते हैं, और यहाँ पर AC बटे PR, इसको भी हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं। हमने लंब खींचा था BC और QR पर, इसलिए हमारा BC और QR का वर्ग सिद्ध किया। जब हम यहाँ से लंब डालेंगे तो AB और PQ का भी ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय सिद्ध होता है। अब इसके पर बेस्ड क्वेश्चन अब आज बनाएंगे। अब हम बच्चों आगे, अब हम प्रश्नावली 4 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको बुक में दिया हुआ है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ABCD, ये आपको एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। इस समांतर चतुर्भुज के ऊपर डायग्राम ऐसा बना हुआ है, हमको x और y का मान निकालना है। तो बुक में ये E और F नाम बिंदु का नहीं दिया है, आप कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने E और F नाम दे दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, दो त्रिभुज, हम लोग समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं। दो त्रिभुजों को हमको समरूप बताना पड़ेगा, तो हमको लेना कौन कौन सा त्रिभुज है। तो पहला पार्ट यहाँ पर देख लीजिए आप ऊपर वाला त्रिभुज ले रहे हैं EFC, ये ऊपर वाला त्रिभुज EFC, व नीचे अब त्रिभुज ये ऊपर वाला लिया है बच्चों। अब हम लेंगे EAB, त्रिभुज EAB, ये त्रिभुज ले रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला त्रिभुज लेते हैं आप तो आपका कोण E आता है, और जब आप पूरा त्रिभुज लेते हैं EAB, ये त्रिभुज भी लेते हैं तो इसमें भी कोण E आता है। तो ये कोण हो गया, कोण E बराबर हो गया कोण E, ये समान कोण, एक ही जगह पर बने कोण है समान कोण। एक तो कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया। दूसरा कोण नंबर, इसको नाम दे देते हैं 1, तो यहाँ पर कोण नंबर इसको नाम दे देते हैं 2। तो आप कोण 1 और कोण 2, ये जो कोण 1 है और ये कोण 2, ये भी बराबर होंगे। कारण भी लिखना है आपको, क्यों बराबर होंगे। तो ये भुजाएं क्या हैं? समानांतर हैं। FC और AB समानांतर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों समांतर हैं, ये रेखाएं। और ये कौन सी रेखा है? तिर्यक छेदी रेखा, ये वाली रेखा क्या नाम है इसका? AE तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा। तो ये कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण। और आप 9वीं के कोण से जानते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में एक कोण E बराबर समान कोण के कारण हो गया, कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया। तो दो त्रिभुज में यहाँ पर दोनों में कोण AA प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज EFC समरूप का निशान लगाया। त्रिभुज EAB, तो पहला काम हो गया कि हमने उन दोनों त्रिभुजों को समरूप बताया। दूसरा काम क्या होगा हमारा? दूसरा काम होगा तो संगत भुजाएं क्या होंगी हमारी? तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो अब हम क्या काम करेंगे? यहाँ की भुजा को ले लेते हैं। अब हमको 3 भुजा मिल रही है, अब यहाँ की भुजा ले लेते हैं EF, ऊपर की EF भुजा लेते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज की EA भुजा लेनी पड़ेगी, EA पहला ले लिया। फिर यहाँ की भुजा लेते हैं FC, नीचे का भुजा FC लिया, तो यहाँ की भुजा ले लेंगे हम AB, दूसरा हो गया। तीसरी भुजा यहाँ से EC लेते हैं, तो EC लेते हैं हम, तो यहाँ की पूरी भुजा हो जाएगी EB, ये ले लिया हमने। ऊपर की भुजा बटे पूरी भुजा, नीचे की ये आधार वाला पूरी भुजा, ऊपर का भुजा बटे पूरी भुजा हमने ले लिया। अब मान रख लेते हैं हमारे पास जिस चीज़ का मान अवेलेबल है। EF की जगह आपके पास x है, EA की जगह EA आप देख रहे हैं, पूरा को मिलाकर देख लीजिए आप। इतना मान x दिया है और ये मान आपका 15 दिया है, तो ये हो गया x धन 15। FC का मान आपके पास 6 दिया है, AB का मान आपके पास 16 दिया है, यहाँ पर EC का मान y दिया है, और EB का मान अब ध्यान से देखिए, ये EB में यहाँ पर ये 9 है, तो ये भी कितना होगा बच्चों? 9 होगा। यहाँ से देख लीजिए क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो यहाँ पर AD और यहाँ पर BC
दोनों ही कितने होंगे 9 सेंटीमीटर। तो जब हम इस भुजा को लेंगे पूरा, तो ये 9 है तो यहाँ पर भी 9 ले रहे हैं, तो ये पूरी भुजा हो जाएगी हमारे पास y धन 9। तो आपके पास ये 3 बराबर का चीज दिख रहा है, आपको 2 लेकर हल करना है। तो थर्ड पार्ट में आप ले लीजिए, आप इसको यहाँ काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 3/8। मैं पहला और दूसरा पार्ट ले लेती हूँ। तो पहला पार्ट क्या है, x/x धन 15, और यहाँ पर है 3/8। अब हल कर लीजिए इसको, तीरे ये नीचे से ऊपर जाएगा और ये भी नीचे से ऊपर जाएगा। तो 3x 8x हुआ बच्चों, 8x, और ये 3 के बाजू में गुणा होके जा रहा है x धन 15। तो आप उसको हल कर लीजिए, 8x बराबर 3x धन 15 दिया 45। तो आपके पास हुआ यहाँ पर 8x में से 3x को इस तरफ लेकर आइए, -3x बराबर 45। ये हुआ आपके पास 5x बराबर 45। ये x का मान हो गया आपके पास 45/5, 5 नाम 45, तो x का मान आ रहा है आपके पास 9। तो ये उत्तर हो गया आपका 9। अब आप फोर्थ स्टेप्स को लीजिए, आपने इन दोनों को लेकर x का मान निकाला, आप इन दोनों को लेकर y का मान निकाल लीजिए। तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर ऐसा पार्ट शब्द को लिख लीजिए। अब आप सेकंड एंड थर्ड पार्ट ले रहे हैं, उसको लिख लीजिए। तो आपके पास क्या है, ये सेकंड पार्ट 3/8 और थर्ड पार्ट कितना है y/y धन 9। आप सेम उसी प्रकार इसको भी हल कर लीजिए। ये 3 के बाजू में गुणा हो गया y धन 9 और 8y हो गया, ये हुआ 3y धन 9 या 27 बराबर 8y। आप यहाँ 3y को उस तरफ ले जाइए और माइनस कर दीजिए, तो 27 बराबर हो गया 5y। 8 में से 3 को माइनस करके आपके पास ये उत्तर आ रहा है। तो आप y का मान निकालेंगे तो 5 को नीचे लेकर आ जाइए, तो y का मान आपके पास हो जाता है 27/5। तो इस प्रकार हमें x और y का मान प्राप्त हो जाता है। अब हम प्रश्न 4 का दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2 CD, उसका डबल है CD का, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपका सबसे पहला शब्द ये देखिए, समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाएं समानांतर होती हैं और 2 भुजाएं समानांतर नहीं होती। तो ये देखिए जो बच्चों ये मैं बनाकर दिखा रही हूँ, ये आपका हुआ समलंब चतुर्भुज। तो इसका नामकरण कर दीजिए ABCD। हमको समलंब चतुर्भुज दिया है, इसमें देख लीजिए हमको ये हिंट था AB समानांतर है DC के, तो मैंने AB, ये देखिए AB लाइन है, ये DC के समानांतर लाइन बनाई हुई है कि विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण देख लीजिए बच्चों, आप विकर्ण बना लीजिए इसको। यहाँ से ये एक पहला विकर्ण है बच्चों, और यहाँ से इसको मिला लीजिए तो ये आपका दूसरा विकर्ण है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये आपको दिया हुआ है। तीसरा हिंट दिया है कि ये AB बराबर 2 CD, यानी जो ये CD की लाइन है ये जितना है उसका डबल AB है। हमको इस त्रिभुज AOB, यानी कि आप देख रहे हैं ये त्रिभुज AOB, नीचे वाला त्रिभुज और ऊपर वाले त्रिभुज, ये जो टिक लगाया है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपके पास सबसे पहले दिया चित्र बनाएंगे, आपको इस पर नंबर मिलने वाला है। उसके बाद आप दिया स्टेप्स लिखेंगे, तो आप क्या क्या दिया है आपको पूरे प्रश्न से अवेलेबल हो जाता है कि क्या दिया है। हमको दिया है समलंब चतुर्भुज और उसका नाम है ABCD। में हमको क्या हिंट दिया है कि AB और DC समानांतर है, तो आप लिख लीजिए भाई कि AB समानांतर DC, एक हिंट ये है। दूसरा हिंट है कि विकर्ण कौन कौन से बच्चों, विकर्ण हैं हमारे पास AC व दूसरा विकर्ण है BD। एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को, ये O बिंदु दिखाया है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दूसरा हिंट आपको दिया हुआ है। तीसरा हिंट क्या दिया हुआ है बच्चों कि AB बराबर 2 DC, तो आप लिख लीजिए AB बराबर 2 CD। तो ये समीकरण नंबर 1 डाल दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अब आपके पास क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज नीचे वाला COD, ऊपर वाला COD का क्षेत्रफल, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टे में, ये आपको ज्ञात करना है।
ठीक है, आपको ये ज्ञात करना है। तो हम अभी अभी पढ़े हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों यदि समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहली शर्त है कि दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए। तो हमारे पास तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इस बात को कहीं नहीं दिया गया। तो हमको पहला काम यही सिद्ध करना पड़ेगा कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं बच्चों? त्रिभुज हम ले रहे हैं AOB, ये नीचे वाला त्रिभुज AOB, ऊपर वाला त्रिभुज COD, ये COD त्रिभुज COD, हम ये दोनों त्रिभुज को समरूप ले रहे हैं। तो समरूप बताने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है बच्चों? हम कोण ले लेते हैं कि कोण आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला कोण एक और ये वाला कोण दो आपस में क्या हो जाए? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो, और कारण भी लिखेंगे आप क्यों ये बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण। तो आप लिख लिए शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर हो गए। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों रेखाएं भुजाएं AB और DC समानांतर है, समानांतर, और ये यदि ये तिर्यक छेदी रेखा लेते हैं तो यहाँ का कोण नंबर 3 नाम दे दीजिए, ये कोण नंबर 4 के बराबर होगा, ये कोण नंबर 5, ये कोण नंबर 6 के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि क्या क्या? कोण नंबर 3 कोण 4 के बराबर हो रहा है, ये 5 ये 6 के बराबर हो रहा है। ये क्यों बराबर हो रहे हैं? ये कहलाते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। और एकांतर कोण किसको बोलते हैं बच्चों? दो समानांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो एक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक लाइन के राइट हैंड साइड वाला कोण, ये कोण कहलाते हैं आपस में एकांतर कोण। शर्त होनी चाहिए दोनों रेखाएं समानांतर होनी चाहिए और एक तिर्यक छेदी रेखा काटनी चाहिए। तो यहाँ पर समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? AB समानांतर है कौन सी? CD, इसके कारण यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है। तो हमारे पास ये दोनों त्रिभुज में 3 कोण, हमारे 2 से भी काम चल जाता है, हमारे पास 3 कोण संगत कोण बराबर हैं। तो A प्रमेय से तीनों कोण बराबर है, तो तीनों A प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD। तो पहला हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ये पहला काम खत्म। दूसरा काम आप क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, ये स्टेप्स आपको बिल्कुल रट लेना है और याद कर लेना है कि काफ़ी इस्तेमाल होगा। हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हो तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं बच्चों, समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर कौन दो त्रिभुज लिया है हमने? ये दोनों त्रिभुज को हमने क्या कर दिया है? समरूप बता दिया है। तो नीचे का त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल ले लिया। उनकी संगत भुजाएं बहुत 3 भुजा होती है बच्चों, एक भुजा ये बट्टे ये भुजा, ये वाली बट्टे ये वाली भुजा, ये वाली बट्टे ये वाली भुजा, 3 भुजाएं हैं। हम वो लेंगे जिसके बारे में हम हिंट जानते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर हमने ऊपर AOB त्रिभुज लिया है, ये त्रिभुज पहले लिखा है ऊपर, तो हम यहाँ की AB भुजा लेंगे और तो यहाँ की CD भुजा लेंगे। तो AB भुजा और CD भुजा उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता, हमने लिख लिया। अब हम समीकरण 1 से मान रखेंगे। आप देख रहे हैं कि AB की जगह हम 2 CD रख सकते हैं, तो 2 CD लिखा, नीचे भी CD है, मान रख लिया 2 CD कैंसिल हो गया तो 2 का वर्ग, यानी कि आपका 4:1 आंसर प्राप्त होगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में ऐसा डायग्राम दिया है बच्चों। डायग्राम देने के पश्चात IV का मान दिया है, यहाँ IV का मान 36 मीटर दिया है, VE का मान दिया है 20 मीटर, EB का मान दिया है 15 मीटर, EB का मान दिया है ये 15 मीटर, और हमको RI का मान निकालना है, ये मान हमको निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, पर 2 त्रिभुज में कहीं पर भी ये बोला नहीं है कि समरूप त्रिभुज है।
समरूप त्रिभुज हमको जब तक नहीं होगा ना, तो हम उनका क्षेत्रफल तो पूछा ही नहीं है। इसमें भुजाएं पूछी, तो भुजाओं अनुपातिक कब होती हैं? जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हों। तो हमारी पहला काम वही होगा कि हमको क्या सिद्ध करना है? दोनों त्रिभुज को समरूप। कौन कौन से त्रिभुज का? आर आई वी, ये ऊपर वाला बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज आर आई वी, और नीचे वाला दूसरा त्रिभुज है वी ई बी, वी ई बी। हम दो त्रिभुज को ले रहे हैं। अब समरूप सिद्ध करने के लिए आप देख लीजिए, हमको कोण आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये कोण 1 और ये बराबर है कोण 2। क्यों है कोण 1 बराबर कोण 2 बच्चों? साफ साफ दिख रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 2 ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है बच्चों? ये दूसरी बार इस्तेमाल हो रहा है। शीर्षाभिमुख कोण में दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही, तो आमने सामने के कोण ये शीर्षाभिमुख कोण है जो आपस में बराबर होंगे। दूसरा क्या हिंट है बच्चों? आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है डायग्राम, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये पर कोण आई यहाँ पर और यहाँ पर कोण ई हुआ, प्रत्येक कितना है? 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर हो गए। तो ए कोण से, ए प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों? समरूप। दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, हमारे पास समरूप हो गए। तो दूसरा अब क्या काम करेंगे? समरूप क्यों बताया है? समरूप होने से फायदा क्या हुआ? तो संगत भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक होंगी। तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो यहाँ पर कितनी भुजा है बच्चों? 3 भुजा है। ये भुजा बट्टे ये भुजा, इसकी लंब, इसका आधार बट्टे इसका आधार, इसका कर्ण बट्टे इसका कर्ण। हमको जो दिया और जो ज्ञात करना उसी चीज को लेंगे। तो यहाँ का लंब कितना है? आर आई, यहाँ ले लेते हैं आर आई। तो यहाँ पर लंब कौन है बच्चों? ई बी, ई बी। हम दोनों का लंब वाला पोर्शन ले रहे हैं। यहाँ का आधार का पोर्शन कितना है? आई वी। यहाँ के आधार का पोर्शन कितना है? वी ई। हम दोनों में आधार का पोर्शन ले रहे थे। इसका लंब बट्टे इसका लंब, इसका आधार बट्टे इसका आधार। हमको कर्ण की जरूरत नहीं, तो हम नहीं ले रहे हैं। तो हमारे पास ये जो आर आई है इसका मान नहीं दिया, और ई बी, ये जो ई बी का मान दिया है 15 बच्चों। यहाँ पर है आई बी का मान दिया है 36 और वी ई का मान दिया है 20। और आप जब इसको हल करते हैं 15 को उस तरफ ले जाइए, तो आर आई बराबर 36/20 गुणित 15। आप इसको हल करके इसका मान आता है 27 मीटर। इस प्रकार इजली आपका आंसर प्राप्त हो रहा है। आज की वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो। हमको क्या क्या दिया है? समरूप त्रिभुज दिया है पहला, उसके क्षेत्रफल बराबर है, ये अनुपात बराबर है, ये भी दिया हुआ क्षेत्रफल बराबर दिया है। तो हमको सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। समरूप और सर्वांगसम में फर्क ये होता है कि समरूप में भुजाएं अनुपातिक होती हैं और सर्वांगसम में भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने दो त्रिभुज को ले लेना है, तो हम दो त्रिभुज कोई भी ले रहे हैं। नामकरण कर दीजिए, त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए और त्रिभुज पी क्यू आर ले लीजिए। हमको क्या दिया है बच्चों? दिया हमें लिखना है कि पहला शर्त है दो समरूप त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। पहला हमको ये चीज दिया है, हमको बोला है उनके क्षेत्रफल क्या है? बराबर है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर लिखना है आपको त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। आप दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को बराबर लिख लीजिए। आप समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हमको क्या सिद्ध करना है बच्चों? हमको सिद्ध करना है कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का चिन्ह आपको याद होगा 9वीं क्लास में बच्चों। दो बराबर लाइन खींच के ऐसा लिखना है, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम हल करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं दो त्रिभुज समरूप हों, दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय को आज हमने सिद्ध किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय। यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, चूंकि ये दोनों त्रिभुज क्या दिए हुए थे? समरूप दिए थे। तो यहाँ पर ए बी बट्टा यहाँ की पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू का वर्ग
नीचे वाली भुजा ले लीजिए BC बटा QR का वर्ग, BC बटा QR का वर्ग, और यहाँ पर राइट हैंड साइड की भुजा AC बटा PR का वर्ग, AC बटा PR का वर्ग। ये हमको प्रमेय से हम जानते हैं। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो हम समीकरण 1 से मान रख लीजिए। समीकरण 1 से लिखकर आप त्रिभुज ABC की जगह त्रिभुज PQR लिख लीजिए। तो ऊपर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो गया, और नीचे क्या है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तो है ही लिखा हुआ है आपके पास, और दायां पक्ष सेम चलेगा, उसको मैं बराबर करके डैश डाल के लिख दे रही हूँ। तो ये दोनों बराबर होने से इसका मान कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिख लिया। तो ये यहाँ पर 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये वर्ग 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 दाएं पक्ष में वर्ग है, वर्ग हटाने पर वर्गमूल लिखना पड़ता है, वर्गमूल लेने पर। तो आपके पास वर्गमूल लेने पर यहाँ पर बाएं पक्ष 1 हो गया, दाएं पक्ष यहाँ पर AB बटा PQ, सबका वर्ग हटा के लिख रही हूँ मैं। तो BC बटा QR, और यहाँ पर AC बटा क्या आ गया, PR। उससे आप इन दोनों को लिखेंगे तो यहाँ से बराबर क्या आ जाएगा, AB और PQ बराबर हो गए, AB बराबर PQ। और यहाँ इन दोनों को लेंगे आप तो ये हो जाएगा BC बराबर QR, और तीसरा वाला जब 1 के बराबर करेंगे तो ये AC बटा PR हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज S से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR। दोनों भुजाएं अनुपातिक थी, हमने दोनों भुजाओं की संगत दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं को क्या ले लिया, बराबर सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार त्रिभुज जो समरूप था वह अब हम सर्वांग सम हो गया। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में भी लेंगे, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।